नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल की न्याय यात्रा पर करारा प्रहार। पहले घर पर ही निकाले यात्रा, अब तक नहीं मिला राहुल को न्याय। कांग्रेस के द्वारा अयोध्या का आमंत्रण ठुकराने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, कभी राम को ना स्वीकारने वाली मानसिकता, जनता करेगी न्याय। अयोध्या पदयात्रा पर निकली शबनम शेख का हुआ जोरदार स्वागत। मुंबई से 19 दिन पदयात्रा कर पहुंची विदिशा। खुद को सनातनी मुस्लिम बताने वाली पदयात्री ने कहा, 22 जनवरी के बाद होंगे राम लला के दर्शन। सरकारी अस्पताल में बांटी जा रही थी एक्सपायरी डेट की दवाई। सीने में दर्द के बाद दी गई थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टैबलेट। 2 खुराक खाने पर आराम नहीं मिलने के बाद मरीज का गया ध्यान। जवाब देने में टाल मटोल कर रहे जिम्मेदार। एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे जीतू पटवारी। केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। देश में 15% लोगों के हाथ में 75% पूंजी। जनता को हक दिलाने राहुल की होगी न्याय यात्रा। कार्यकर्ताओं से अपील, लोकसभा में पूरी ताकत झोंक कर लड़े चुनाव। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मंदसौर में श्री राम राज्य स्थापना यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपने ही घर में यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घर में न्याय नहीं मिला है। श्री अन्नपूर्णा धाम सेमलिया से आरंभ हुई श्री राम राज्य स्थापना यात्रा का 12 जनवरी को मंदसौर नगर आगमन हुआ। यात्रा में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सम्मिलित हुए। इस यात्रा में देश भर से लगभग 200 साधु संत शामिल थे। इस दौरान राम नाम के जयकारों से मंदसौर गूंज उठा। मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राम का जन्म महोत्सव चल रहा है। कांग्रेस पहले भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं और रामचरितमानस एक उपन्यास है। जब इस तरह की मानसिकता जिस पार्टी की हो, उनके नेताओं की हो, वह राम जी के प्रति क्या आस्था रखेंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में जनता उन्हें देगी। देखिए, यहाँ साधु संतों का मेला है और ऐसा सारे देश के अंदर भगवान राम का जन्म महोत्सव मन रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संत हो, साधु हो, भक्त हो, महिलाएं, बच्चे हैं, सब एक ही भजन गा रहे हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। वैसे वो पहले से भी राम के अस्तित्व को, भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं, रामचरितमानस उपन्यास है। जब इस प्रकार की जिस दल की मानसिकता हो, जिस दल के नेता की मानसिकता हो, उनके राम मंदिर के प्रति क्या आस्था होगी, इसका जवाब आने वाले समय में जनता उनको देगी। उनके घर में ही निकालना चाहिए उनको न्याय यात्रा, क्योंकि उनको उनके घर से ही न्याय नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जगह जगह यात्रा निकल रही है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में भी बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने राम मंदिर कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति पर्व घोषित किया है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण गतिविधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम हुए। वहीं 13 जनवरी को शहडोल में जनजाति वर्ग के भाई बहनों के साथ कार्यक्रम और 14 एवं 15 जनवरी को विभिन्न भारतीय खेलों और पतंगबाजी के कार्यक्रम प्रदेश में होंगे, जो कि माता और बहनों के लिए यह पर्व उत्साह और उमंग का अवसर होता है। 2024 का क्रम जारी है। हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और उसी क्रम में जैसे 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए थे। अब कल शहडोल में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के विविध आयोजन होंगे, जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियाँ, पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन, और खास करके माता बहनों को, सुहागिन बहनों को, ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है,
और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है, सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला, महिदपुर, उज्जैन जिले में आता है, जहां अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली। शहर के ढांचा भवन क्षेत्र में 8 जनवरी को दिन दहाड़े अगवा हुए 5 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है कि महिला का कोई बच्चा न होने के कारण उसने दूसरे के बच्चे को अगवा किया था। 8 जनवरी को ढांचा भवन से एक 5 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया था। वहीं औद्योगिक थाना पुलिस ने मामले का पर्दाफाश भी किया। एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि ढांचा भवन से कपड़े दिलाने का लालच देकर एक वृद्ध महिला बच्चे को अपने साथ ले गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर 5 वर्षीय बालक को भी दस्तयाब किया गया है। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान प्रदेश का हॉटस्पॉट रहा इंदौर एक बार फिर कोरोना की जद में आता दिखाई दे रहा है। एक मरीज में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। वर्तमान में कोरोना के 7 मरीज मिले हैं। इन सभी का इलाज जारी है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल के समय में कोरोना से पीड़ित कोई गंभीर मरीज नहीं मिला, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। इंदौर में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की जांच में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। फिलहाल इस नए वेरिएंट की पुष्टि के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के सैंपल भोपाल एम्स सैंपल भेजे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि मरीज में पाया गया कोरोना का ये नया वेरिएंट घातक नहीं है और समय पर इसका उपचार किया जाए तो मरीज जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि इस नए वेरिएंट की क्षमता तेजी से फैलने की है। हम लोग क्योंकि अभी सर्दी खांसी के काफी मरीज बढ़ रहे थे, तो हम लोग हर 15-15 दिन में कुछ रैंडम पेशेंट्स की कोरोना की स्क्रीनिंग कर रहे थे। तो उसमें हमें एक पेशेंट मिला जिसको कि सेम सिम्टम्स थे, जैसे कि उसको सर्दी खांसी थी, उसको नाक बहने की तकलीफ थी। तो उसकी कोरोना जांच हुई जो कि पॉजिटिव पाई गई और हमारे यहाँ पे जीन सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमने उसकी जीन सीक्वेंसिंग करी और उसमें BA.2.86 करके वेरिएंट हमें मिला, जो कि हमने फिर उसको बाद में हमने MGM में भी भेजा है, MGM इंदौर में, ताकि वो एम्स में भोपाल में भी उसकी एक बार रीस्टडी करें। तो ये एक नया वेरिएंट अभी कोरोना का निकला गया है यहाँ की अरविंदो की लैब में। इस वेरिएंट से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसकी वायरलेंस को देखते हुए ये घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है और क्वारंटाइन रह के ही इससे इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप व्यक्ति ठीक हो सकता है। बता दें कि अन्य अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज भर्ती हैं। प्रारंभिक जांच में मरीजों को खांसी, सर्दी और बुखार के लक्षण थे, किंतु कोरोना जांच के बाद मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। किसी भी मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। अभी सर्दी खांसी के केसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि पूरा मौसम चेंज हुआ है। इसमें से जहाँ से बरसात का बाद ठंडी चालू होती है और उसके बाद इस तरह जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों को ज़्यादा निमोनिया के केसेस मिलेंगे, आपको सर्दी खांसी के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें फिर भी ठंड से बचने के लिए थोड़ा कोशिश करें कि गर्म कपड़े वगैरह या इस तरह से, और रात के समय देर रात में ज़्यादा ना निकलें और जितना बचाव करके रहेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। हम कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद से स्वास्थ्य महकमा चिंतित है और अब इससे निपटने की तैयारी में जुट गया है। नए वेरिएंट वाले मरीज पर पूरी नजर रखी जा रही है और ये वेरिएंट न फैले, इसके लिए भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर जिले में अपहरण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक युवक के साथ अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित युवक के द्वारा पूरे मामले की शिकायत थाने में पहुंचकर की गई। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि सौरभ मिश्रा नाम के एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 युवकों के द्वारा उसे कार में अगवा कर उसके साथ मारपीट की गई है, जहां पुलिस के द्वारा अपहरण कर मारपीट करने वाले 2 आरोपी नितिन ठाकुर और शिवम राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसको 4-5 लोगों के द्वारा
जबरदस्ती कार में बैठाकर पुराने रंजिश के चलते एक आउटर में ले गए सूरतलाई और उसके बाद आगे बेलखाड़ू की तरफ ले जाकर इसके साथ मारपीट की गई थी और करीबन कुछ समय के बाद इसको उसके घर के पास फेंक कर चले गए थे। लिहाजा रिपोर्ट पर पकड़ पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में 2 आरोपी, एक नितिन ठाकुर और दूसरा शिवम राजपूत, इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें जेल निरुद्ध किया गया है। शेष कुछ आरोपियों की तलाश अभी जारी है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। एक युवक का अपनी प्रेमिका को धमकी देना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल युवक अपनी प्रेमिका की पर्सनल फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल करने की धमकी दे रहा था। प्रेमिका के काफी समझाने के बाद जब युवक नहीं माना तो लड़की के भाई और जीजा ने उसे बुलाकर पहले तो उसके साथ मारपीट की, फिर सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। पन्ना जिले के ग्राम सुडौर में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने महज 48 घंटों में खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले के संबंध में एसपी ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग लड़की के भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं एक घड़ी जब्त की है। बता दें कि विगत 8 जनवरी को मेही नाला स्टॉप डैम के नीचे पानी में हर्षित सिंह राजपूत के संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और महज 48 घंटों में मामले का खुलासा किया गया। एक मृतक की लाश मिली थी जिसमें पता किया गया तो पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो मृतक है उसका नाम हर्षित सिंह राजपूत पता चला और ये पता चला कि उसका जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रखे थे अपने पास जिससे कि परिवारजनों को और प्रेमिका को आपत्ति थी और इसी के चलते जो है जो प्रेमिका है उसके जीजा ने और उसके भाई ने जो मृतक है उसको एक दिन रात में बुलाया दारू पीने के बहाने और उसके बाद पत्थर से जो है उसके सर पे आघात करके रात में उसकी हत्या की गई। पन्ना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सतना के जिला चिकित्सालय में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी औचक निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन ऐसा क्या हुआ जब राज्य मंत्री निरीक्षण करने पहुंची तो उन्हें अपनी नाक और मुंह बंद करनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने सफाई कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मध्य प्रदेश नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी अचानक सतना जिला चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंच गई और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर सहित मरीज के परिजनों से उनका हाल जाना। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात करने के बाद शौचालय का निरीक्षण भी किया, जहां शौचालय में बदबू और गंदगी से परेशान होकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपने मुँह और नाक को दुपट्टे से बंद कर लिया और वहाँ की बदबू को लेकर इस कदर राज्य मंत्री भड़की की मौके पर ही सुनील वर्मा को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और शौचालय की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी। देखिए, पिछली बार जब मैं देखने आई थी तो उसकी अपेक्षा इस बार काफ़ी सुधार हुआ है और टॉयलेट साफ भी मिले हैं। मरीजों से पूछा है तो निश्चित तौर पर 2 टॉयलेट्स का रेनोवेशन काम भी चालू हो गया है, तो सुधार हुआ है। अगली विजिट में देखते हैं और कितना पॉजिटिविटी आती है और क्या करने लायक। उसमें सब में पॉजिटिव ही अभी पाया है, किसी का फीडबैक नेगेटिव नहीं आया। अगर पेशेंट का फीडबैक नेगेटिव आएगा तो उस पर सुधार किया जाएगा और मेरी मंशा है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ करना, तो उसके लिए प्रयास सदा जारी रहेगा और जब भी टाइम निकाल के मैं इसका विजिट करती रहूंगी। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी है और कहा है कि देश में इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर बनने पर बेहद प्रसन्न तथा गौरवान्वित हूँ। इंदौर ने जन भागीदारी और जन सहयोग से स्वच्छता में नया कीर्तिमान स्थापित कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बरकरार रखा है। हमारा इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार नंबर बन रहा है। इंदौर 7वें आसमान पर है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है। छोटे शहरों में बुधनी को भी नंबर 1 का स्थान मिला है। महू और अमरकंटक ने भी विशिष्ट स्थान बनाया है। ओवरऑल देश में स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 2 पर रहा है। मैं सभी को बधाई देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बरकरार रखा है।
हमारा इंदौर 7वीं बार फिर नंबर 1 स्वच्छता में रहा है। इंदौर 7वें आसमान पर है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी है देश के राज्यों की राजधानियों में। बुधनी ने भी बाजी मारी है और पश्चिम जोन में छोटे शहरों में बुधनी को नंबर 1 का स्थान मिला है। कंटोनमेंट एरिया में महू नंबर 1 है और अमरकंटक ने भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। ओवरऑल मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरे नंबर पर रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। विदिशा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल यहां मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई वितरित की जा रही है। न जाने ऐसे कितने ही मरीज होंगे जो एक्सपायरी डेट की दवाई खाकर मौत के मुंह में समा रहे हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य के अधिकारी तक को नहीं। वहीं यह भी सवाल उठता है कि दवाइयों के एक्सपायरी डेट को परमानेंट स्याही से क्यों नहीं लिखा जाता है। गुरुवार को मरीज बाबू सिंह राजपूत सीने में दर्द होने पर ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच कराने पहुंचे, जहां उपस्थित डॉक्टर ने उनका इलाज कर दवा खाने की सलाह दी और पर्चे पर दवाई लिख कर दी। मरीज ने हॉस्पिटल से दवाई लेकर रात को उसकी एक खुराक खाई, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं मिला। जब सुबह दूसरी खुराक खाई तभी मरीज की नजर दवाई के पत्ते पर लिखी एक्सपायरी डेट पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। दवाई के पत्ते पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी हो चुकी थी। परसों रात से मेरा बहुत ज़्यादा सीना दर्द कर रहा था यहाँ, तो मैं कल शुक्रवार के दिन ग्यारसपुर पहुँचा। ग्यारसपुर सरकारी अस्पताल पहुँचने के बाद जो डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ मैं उनसे परिचित नहीं, उन्होंने ये दवाइयाँ लिखी और फिर उसके बाद वहाँ से जो दवाइयाँ दी गई, ये दवाइयाँ हैं वहाँ की, और इन दवाइयों पर एक्सपायरी डेट जो लिखी है वो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं। मैं वहाँ से दवाइयाँ लेकर घर पहुँचा। रात में मैंने दवाई खा ली और अगली सुबह पिछले आज जो सुबह हुई, सुबह मैं जब दवाई खाने जा रहा था दवाइयों को उठा के देखा तो पीछे मैंने सोचा एक्सपायरी डेट देख ले, तो मैंने देखा ये दवाई 2022 में बनी है और 2023 में एक्सपायर हो चुकी है। 10/10/2023 को ये एक्सपायर हुई है। अच्छा। और आज 2024 में इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सीना का जो दर्द था वो और भी बढ़ गया है, कम होने की जगह दर्द बढ़ गया है। जब इस मामले की जानकारी से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश तिवारी को अवगत कराया, तब सीएमएचओ गोलमोल जवाब देने लगे और एक्सपायरी डेट की दवाई के सवाल पर पल्ला झाड़ते नजर आए। मैं पता लगा लूंगा ग्यारसपुर जाकर क्या हुआ ऐसा, कोई वहाँ पर अगर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं तो हम उसको डिस्कार्ड करवा देंगे। मैंने ग्यारसपुर के डॉक्टर से और वहाँ उस फार्मासिस्ट से बात कर ली है, उन्होंने मना किया है। नहीं, अगर कल्पना में हम आंसर नहीं दे सकते, उन लोगों ने इनके आपके सामने ही मैंने बात की है, उन्होंने मना किया है कि हमारे संग से मैं खुद जाऊंगा। मैं ग्यारसपुर जाके खुद इसकी जांच करके बताता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकारी अस्पताल द्वारा ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो फिर प्राइवेट अस्पताल के क्या हाल होंगे? क्या दवाइयों की डेट एक्सपायर होने के बाद केमिकल से मिटाकर उन पर स्टॉप लगाकर फिर से नया डेट लिखा जाता है? विदिशा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू नामदेव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज
भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय दौरे पर जीतू पटवारी शिवपुरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस राहुल गांधी के साथ लोगों को उनके हक और न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है, जो 20 फरवरी को ग्वालियर संभाग से होते हुए मालवा और फिर राजस्थान पहुंचेगी। वहीं आज देश की स्थिति यह है कि देश के 15% लोगों के पास देश की 75% संपत्ति है, जो देश में आर्थिक असमानता क्रांति ले आएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये लोगों के हक दिलाने की यात्रा है। राहुल जी लेके आ रहे हैं, तो ये ग्वालियर चंबल होते हुए हमें गुना से होते हुए मालवा जाके राजस्थान में मिलेगी और यूपी से इंटर करेगी। तो वो भी 20 फरवरी के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हक दिलाने का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। विश्व के सारे इंडेक्स, भारत सरकार के सारे इंडेक्स ये बोलते हैं कि देश में 48% के आसपास बेरोजगारी है, 50% लोग बेरोजगार है इस देश में। ये आने वाले समय में क्रांति लेके आए। 75% लोगों के पास, 80% लोगों के पास देश की 15% 20% संपत्ति बची। आर्थिक असमानता देश में क्रांति लेके आएगी। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दमोह जिले में यातायात बेलगाम हो गया है और आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही मामला कथिया फाटक रेलवे और ब्रिज पर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार बेलगाम यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। अमर सिंह अपनी पत्नी हीराबाई एवं 2 बच्चों को बाइक पर बैठाकर ग्राम मेलवारा फुटेरा जा रहा था। जैसे ही वो पथरिया फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे, तभी हटा तरफ जा रही यात्री बस ने उसे टक्कर मार दी। महिला बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई और सिर में गंभीर चोटें आई। वहीं एक मासूम भी इस टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही एक ऑटो से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं मासूम के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ है? पलंदी चौराहे पे एक्सीडेंट भैया। कैसे हुआ है? बस से भाई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम म्यांमार जा रहे थे। काय के लिए? दीदी। अच्छा, कौन किसका एक्सीडेंट हुआ है? क्या नाम है उनका? उनको तो हीराबाई हुई, पत्नी है माई। अच्छा, हम म्यांमार जा रहे थे, सागौन से आए, बड़ी सागौन। कौन सी बस है? अब बस नहीं देख पाई भाई हम। तो बस वहीं पे है या निकल गई? बस निकल गई। अच्छा, टक्कर मार के चली गई। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ फिर मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इंदौर में सर्दी, खांसी, बुखार और डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन बीमारियों का असर बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार अभियान भी चला रही है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव होता है, इस तरह की बीमारियां तेजी से फैलती हैं। वहीं इस मौसम में बच्चों में भी निमोनिया होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचाव के लिए बच्चे और लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए। वहीं स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं डेंगू के पिछले वर्ष कुछ 458 मरीज थे, जिनमें से 295 पुरुष और 163 महिला मरीज थे। अभी डेंगू के मरीजों की बात करें तो 12 मरीज डेंगू की बीमारी से ग्रसित है। अभी सर्दी खांसी के केसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पूरा मौसम चेंज हुआ है। इसमें से जहाँ से बरसात का बाद ठंडी चालू होती है और उसके बाद इस तरह जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों को ज़्यादा निमोनिया के केसेस मिलेंगे, आपको सर्दी खांसी के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें फिर भी ठंड से बचने के लिए थोड़ा कोशिश करें कि गर्म कपड़े वगैरह या इस तरह से, और रात के समय देर रात में ज़्यादा ना निकलें, और जितना बचाव करके रहेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल स्वच्छता की तरह इंदौर को स्वास्थ्य के मामले में भी नंबर 1 बनाने के प्रयास चल रहे हैं, पर फिलहाल ये प्रयास नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नंबर 1 का खिताब
सूरत के साथ साथ झगड़ते हुए लगातार 7वीं बार नंबर 1 का पुरस्कार हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस असाधारण उपलब्धि का जमकर जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े के साथ जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटी गई और सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 7वीं बार स्वच्छता का नंबर 1 अवार्ड प्राप्त कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी और निगमायुक्त हर्षिका सिंह गुरुवार देर रात नई दिल्ली से इंदौर लौटे। विमानतल पर महापौर भार्गव व सांसद लालवानी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राजवाड़ा पर भी नगर निगम की ओर से जश्न मनाया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त हर्षिका सिंह स्वच्छता का नंबर 1 अवार्ड लेकर महापौर परिषद सदस्य व निगम अधिकारियों के साथ राजवाड़ा पर पहुंचे। उन्होंने पहले अहिल्या प्रतिमा पहुंचकर माल्यार्पण किया और स्वच्छता अवार्ड उन्हें समर्पित किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर देश में 7वीं बार स्वच्छता में नंबर बनाया है। इंदौर स्वच्छता के 7वें आसमान पर है और अब सिद्धि प्राप्त की जाएगी। उन्होंने ये पुरस्कार भगवान श्री राम को अर्पित किया है। सांसद शंकर लालवानी ने भी सभी शहरवासियों को इस अवार्ड के लिए बधाई दी है। बधाई, इसका पूरा श्रेय इंदौर की जनता को है, जनता जनार्दन को है, सफाई मित्रों की मेहनत को है, जनप्रतिनिधियों के जनजागरण को है, अधिकारी कर्मचारी की मॉनिटरिंग की और इस सबके ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के कुशल नेतृत्व को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके संकल्प को पूरा करने का काम इंदौर ने करके बताया है और उसी लाइन पर अब देश के अन्य शहर भी चल रहे हैं। मैं इंदौर की जनता को बधाई देता हूं, उसका आभार मानता हूं। चमत्कार दिखाया और इस चमत्कार में इंदौर 7वें आसमान पर स्वच्छता पे आया है और ये तभी संभव है कि हमारा पूरा नेतृत्व, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री, विधायक, पार्षद, महापौर और सभी ने मिलकर काम किया। सबसे ज़्यादा सफाई मित्रों को धन्यवाद और इंदौर की सेहत के लिए जनता को धन्यवाद। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सभी विधायक, MIC सदस्य, पार्षद, प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस के द्वारा हेलमेट जोन का निर्माण शहर के प्रमुख मार्गों पर किया गया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा हेलमेट जोन का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस के द्वारा हेलमेट जोन को लेकर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं इसका जायजा लिया गया। वहीं मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा दिए गए। वहीं उनके द्वारा पुलिस कर्मियों को समझाइश भी दी गई। हेलमेट के साथ साथ सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए भी मार्ग से निकलने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी गई, जिससे कि वाहन चालक सीट बेल्ट का भी उपयोग करे। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार और हेडक्वार्टर्स और सेफ्टी को देखते हुए इम्पोर्टेंट था कि लोग सीट बेल्ट और हेलमेट लगाएं। उसके लिए हमने 4 जोन बनाए हैं। इन चारों जोन में एनफोर्समेंट किया जा रहा है कि सभी लोग हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ ही एंटर करें। और अभी तक ये व्यवस्था हमने जो देखी है उसमें अधिकांश लोग हेलमेट और सीट बेल्ट लगा रहे हैं। मेरा सभी से यही आग्रह है कि ये सीट बेल्ट और हेलमेट एक आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए है और ये एक हैबिट है। एक बार आप इसे हैबिट बना लेंगे और आप ये सोचेंगे कि हम हेलमेट लगा के और सीट बेल्ट लगा के ही चलेंगे। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सतना में सीवर लाइन में काम के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर उसके नीचे दब गया। वहीं 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल जब मजदूर मिट्टी में धंसा तो ठेकेदार ने अधिकारी को सूचना नहीं दी। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो शायद मजदूर की जान को बचाया जा सकता था। तो वहीं इस मामले पर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। सतना शहर के मारुति नगर शारदा कॉलोनी में चल रहे सिविल लाइन कार्य के दौरान खोदे गए करीब 25 फीट गड्ढे में गुरुवार की शाम मजदूर राम खिलाड़ी कुशवाहा द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक खोदे गए गड्ढे की मिट्टी धसक गई और मजदूर उस मिट्टी के नीचे दब गया। 1 घंटे तक ठेकेदार और उसके मजदूरों द्वारा किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना नहीं दी गई और खुद ही मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब असंभव लगा तब अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर कार्य करने वाली JCB मशीन के अलावा 2 चैन माउंटेन की
जेसीबी मशीन मंगाई गई और करीब 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ, जो कि रात्रि 12:35 बजे तक किया गया, जिसके बाद मजदूर को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया और उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तो मृत कंडीशन में लाया गया था, उसकी मृत्यु हो सकता है कि सफोकेशन की वजह से हो गई है। इस मामले पर जब मृतक के बड़े भाई राम नरेश कुशवाहा ने संविदाकार पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा जबरदस्ती मेरे भाई को पाइप डालने के लिए गड्ढे में उतारा गया, जबकि हम लोग चैम्बर बनाने का कार्य करते हैं। इस मामले पर हमने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कैसे हादसा हुआ आज? हॉल बना रहे थे, जबरदस्ती लाया पाइप डलवा रहा था। क्या कहे का हॉल बना रहे? चैम्बर में बना रहे थे हम। पाइप डाल रहे थे? नहीं, चैम्बर बना रहे थे, पाइप डालने के जबरदस्ती ले आया था। कौन लाया जबरदस्ती? कल्लू बारिशी। ठेकेदार। किसकी लापरवाही है इसमें? ठेकेदार की लापरवाही। मामले के संबंध में एसडीएम नीरज खरे का कहना है कि सीवर लाइन के कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर उसके नीचे दब गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वह मृत है या नहीं, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब ये विवेचना का पॉइंट है कि कंपनी ने सिक्योरिटी पॉइंट का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। ये विवेचना के बाद ही इस पर क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन नहीं होगा, ये विवेचना के बाद ही पता चलेगा। मजदूर को तत्काल निकालते ही जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। अब वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति में है वो। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। सीहोर में बीजेपी और आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मंथन किया गया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि बैठक में संगठन और पार्टी से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अन्यथा ठुकराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्यता अब सभी के सामने आ गई है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों पर भाजपा जीतने वाली है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के सदस्य जटिया जी और सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। और मुद्दा वही था, हमारे विधानसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। जनता कांग्रेस की झूठे वादों को भी जानती है। जनता कांग्रेस की जो हरकतें अभी जो कर रहे हैं उसको भी समझ चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी के विकास, माननीय मोदी जी की योजनाएं, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, वो सब जनता जानती कि जो मोदी जी कहते हैं वो अक्षर से उसका पालन होता है। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ गया है। जहां कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूरी तरीके से दूरी बना ली है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाति, धर्म और मजहब से उठकर इसे देश के लिए गौरव का पल मान रहे हैं। उन्हीं में से एक है मुंबई की रहने वाली शबनम शेख, जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन के लिए पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ी है। शबनम खुद को सनातनी मुस्लिम बताती है, जो पूरे 19 दिन का सफर तय कर विदिशा पहुंची, जहां विभिन्न जगह पर हिंदूवादी संगठन के द्वारा शबनम का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम युवती की यह राम भक्ति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो गंगा जमुनी तहजीब की एक बड़ी नजीर भी है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं और पूरे देश में राममय का वातावरण हो गया है। भगवान राम की इसी आस्था और विश्वास को लेकर मुंबई की एक युवती शबनम शेख पदयात्रा करते हुए भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हुई है। पिछले 19 दिन की यात्रा करते हुए शबनम विदिशा पहुंची, जहां जगह जगह विभिन्न हिंदूवादी संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया गया। शबनम ने बताया कि 22 जनवरी रामलला की स्थापना तक वो अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं उस दिन अयोध्या में काफी चहल पहल होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी प्रधानमंत्री द्वारा 22 तारीख को न आने की अपील आमजन से की गई है। शबनम 22 तारीख के बाद ही वह अयोध्या पहुंचेंगी।
मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ, राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे 19 दिन हो गया। मैं 21 दिसंबर 2023 को निकली। करीब कितने दिन हो गए आपको? 19 दिन हो गए, और अभी भी आपको करीब 700-800 किलोमीटर की यात्रा तय करना है। एक लंबा सफ़र है, आप तय कर पाएंगी? बिल्कुल तय कर पाऊंगी। थोड़ा सा थकान तो महसूस हुआ है, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाने नहीं मिला, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेके हम यात्रा को आरंभ कर ही रहे हैं। आपके साथ 2 साथी और हैं, ये भी आपके साथ मुंबई से चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुंबई से चल रहा है। अगर ये नहीं होते तो शायद इतना मैं चल भी नहीं पाती। ये लोग मेरे साथ है और ये लोग मेरी बहुत केयर करते हैं। भगवान राम जी में आस्था आप कब जागी, मतलब कब से है ये? बचपन से ही। हिंदुस्तान की जमीन पर राम का नाम सिर्फ धर्म और आस्था का मामला नहीं है, बल्कि राम मर्यादा के प्रतीक है। सब राम के हैं, इसी बात को शबनम शेख ने साबित किया है। शबनम एकता की मिसाल और भारत की अनेकता में एकता की पहचान को मजबूती से दुनिया के आगे पेश करते हुए राम के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।